नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर है, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और जो मारे गए आतंकी हैं उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि उसमें से 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे और एक एलईटी यानी कि लश्कर तैयबा का आतंकी बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। आतंकियों को ढेर करने के साथ ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद अब सेना ने अभियान खत्म कर दिया है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, ये जानकारी भी मिल रही है। हमें खबर मिला था कि पंचगांव के घर में 3 मिलिटेंट वहां छिपे हुए हैं। 12 बजे करीब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया और 12:30 बजे तक हमारा कॉर्डन एस्टैब्लिश हो चुका था। हमने पहले मिलिटेंट्स को ऑप्शन दिया कि सरेंडर करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी फायर में हमारे जवानों ने तीनों मिलिटेंट को मार गिराया और तकरीबन 6 बजे तक ये ऑपरेशन खत्म हो चुका था। इसमें 3 मिलिटेंट्स थे, जो कि एक एलईटी ग्रुप का और 2 एचएम के थे। वो है एलईटी का था इशफाक बाबा और एचएम का इशफाक डार और हसीब पल्ला। इनसे हमको 3 AK-47 राइफल्स, मैगजीन्स, भारी मात्रा में एम्यूनिशन और स्टोर्स बरामद किए गए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मुठभेड़ हुई, जानकारी ये मिल रही है कि शुक्रवार से ही इस तरह की सूचना थी कि इस इलाके में आतंकी छिपे हो सकते हैं। जिन 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, आतंकियों को जिन्हें ढेर किया गया, उनके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, वो तीनों स्थानीय मिलिटेंट्स हैं और 2 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं। एक का लश्कर से ताल्लुक़ बताया जा रहा है और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स बताए जाते हैं। और तीनों के तीनों जो थे A ग्रेड कैटेगरी में थे, जिन पे कुछ इनाम भी रखा गया था सरकार की तरफ से। और काफ़ी सालों से ये सक्रिय थे इस इलाके में। बुरहान ग्रुप से 2 ताल्लुक़ रखते थे, जो एचएम के हैं, और एक लश्कर तैयबा का था। तीनों को मार गिराने से काफ़ी एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल से अपने लिए कहते हैं, क्योंकि त्राल हेलमेट जो है, जो अवंतीपोरा बेल्ट आता है, यहाँ पर एचएम का काफ़ी होल्ड रहा है पिछले 1-1.5 साल से, बुरहान के आने के बाद से। और वो धीरे धीरे उसके जो साथी हैं उनको मार गिराना एक निसंदेही बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। और अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि 3 हथियार भी बरामद किए गए हैं और जो 3 शव थे इन मिलिटेंट्स के, उनको भी बरामद किया गया है और उन्हें अब स्थानीय लोगों के हवाले कर दिया जाएगा, जो उनके गाँव के लेने आएंगे। उसके बाद उनका आखिरी संस्कार होगा। लेकिन ये खबरों पर आपकी काफी करीब से नजर रहती है। आप कह रहे हैं स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या अभी सर्च ऑपरेशन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हंगामे के आसार हो सकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है? उसके लिए कुछ एहतियात सुरक्षा बल इस वक्त बरत रहे? देखिए, हमने पिछले 1-1.5 साल से एक नई ट्रेंड देखी है कश्मीर में। जब भी कोई लोकल मिलिटेंट मरता है तो उसके फ्यूनरल पे हज़ारों की तादाद में जो है लोग जमा हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही खबरें इधर भी आ रही हैं, क्योंकि पुलवामा बेल्ट जो है काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है आज के टाइम में। मिलिटेंसी के हवाले से काफ़ी लोकल स्थानीय मिलिटेंट्स वहाँ पिछले 1-1.5 साल में एंटर हुए हैं मिलिटेंसी रैंक्स में। और अब ये लोकल्स मारे गए हैं और निसंदेही लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को देखते हुए जो है पुलिस और CRPF को उन इलाकों में बड़ी भारी तादाद में तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई पथराव या फिर हंगामे की आशंका होती है तो उसको रोका जा सके। लेकिन फिलहाल इनके परिजनों को इनके हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, स्थानीय इलाकों में इस तरह की जानकारी मिल रही है।